वेलकम टू माय चैनल पाठशाला ऑफ एलिट वेव। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे कल के लिए, यानी कि 11th ऑफ सितंबर के लिए, और देखेंगे कि 11th ऑफ सितंबर यानी वेनेसडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पे वर्क करेगा। और ये भी देखेंगे कि मार्केट में अब ट्रेंड चेंज होने वाला है या ट्रेंड चेंज हो चुका है अपसाइड का, या डाउन साइड फिर दोबारा आ जाएगा मार्केट। और ये भी देखेंगे कि कल हमारी जो हमने कल डिस्कस किया था आपसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड करेंगे, किस तरीके से ट्रेड करेंगे, उस तरीके से ट्रेड किया हुआ है या नहीं हुआ है। और मैंने जिस लाइव में आपसे मैंने बोला था कि आप मेरी लाइव ज्वाइन कर लीजिए, है जो मेरा चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर उसमें भी आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से वर्क किया है। चलिए पहले डिस्कशन करते हैं कि हमने जो डिस्कस किया था कल, उसके बेसिस पे मार्केट चला या नहीं चला। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब तक यहाँ पे क्लोजिंग थी मार्केट की, तो मैंने आपको ये बोला था कि बी वेव या तो बन गई है या बन चुकी है, इसके बाद मार्केट को नीचे आना है। लेकिन उसने बी वेव ऊपर बनाई और है बना के फिर दोबारा यहाँ पे नीचे आई है। तो इससे में थोड़ा सा ये थोड़ा सा मिसिंग था, इस वजह से दिक्कत आई। वरना यहाँ से देखिए पूरा का पूरा वेव फिर उस हिसाब से यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पॉइंट्स को, सपोर्ट पॉइंट को टच किया, सपोर्ट पॉइंट को टच करके अप साइड में ही जाता चले गया। और मैंने ये लाइव में सब कुछ मैंने क्लियर कट सब कुछ बताया है कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको मैं दिखाऊंगा अभी, आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, ये देखिए, मैंने जब यहाँ पे थी मार्केट, मैंने आपको मैंने अपने व्यूअर्स को क्लियर बोल दिया था कि यहाँ पे अभी कुछ ट्रेड मत करना, जो ट्रेंड बनेगा वो डाउन साइड का ही बनेगा। आप देखिए वो डाउन चले गया। तो यहाँ पे अपनी सपोर्ट जोन था, है देखिए 24906 का, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ से फिर अपनी फिर दोबारा एंट्री हुई 25,010 तक की, और अपना टारगेट था 25,121 का। यहाँ से एंट्री लेके इसने यहाँ तक में अपना क्लोज किया। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर भी अपना कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना हुआ था। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी कुछ इस तरीके का था, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे आया डाउन में। ठीक है, डाउन में आने के बाद फिर हमने यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट करी, यहाँ पे आके दिया अपना लेवल। और ये देखिए 300 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे भी हमने कैप्चर करी कम से कम। तो ये तो हो गई बात निफ्ट इसकी। अब बात करते हैं उसके बारे में। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में जैसा बताया था कुछ वैसा हुआ है कि नहीं हुआ। तो गाइज देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने जो लेवल आपसे डिस्कस करे थे, मैंने आपको बोला था कि नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये फिर दोबारा ऊपर निकलेगा। ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, 1 2 3 4 5, ये स्ट्रक्चर अपने टारगेट की तरफ ही हुआ, 352 पे ही देखिए, वहीं पर इसने टच किया और वहीं से रिवर्स हो गया। अपने लेवल की पावर इतनी है। और लाइव में मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करवाता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिए। और मेरे जो चैनल है यूट्यूब का जिस पर लाइव आता हूँ उसको भी ज्वाइन करिए। तो चलिए अब कल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी के बारे में पहले। तो गाइज इन सब को मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि अब इन सब का कुछ काम नहीं है। हो सकता है कल मार्केट में ट्रेंड चेक करता हूँ वैसे, क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है मैंने लाइव में ही चेक कर लिया था कि ट्रेंड मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है अब बनता हुआ। क्यों दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ जाके चेक करते हैं। ये देखिए गाइज, मैंने लॉन्ग वालों के लिए मैंने कल भी बोल दिया था कि एसएल रखे और कॉल साइड के लिए बाई करे 25,121 तक के लिए। जिसने वीडियो देखनी हो वो वीडियो जाके चेक कर सकता है, मैच कर सकता है। तो अपना जो लेवल था अपना, मैंने आपको बोला था इसका ये 121, यहाँ से ये 61% तक इसके आएगा। तो इसने देखते हैं कहाँ तक टच किया है। ये देखिए एग्जैक्टली 161, वो 61% इसकी गोल्डन रेशो थी। इसने वहीं पे आके इसको टच किया, टच करके फिर दोबारा नीचे आने लग गया, टच करके वहीं से डाउन साइड में आ गया है। 161%, वो 61% से ही रिवर्स किया है, रिवर्स करके नीचे आया है। तो अब क्या होगा कल, उसके बारे में देखते हैं। अब जो कॉल साइड में बैठे हैं मेरे लॉन्ग के लिए, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि अपना जो एस एल रखे है वो 24,974 का एस एल रखें। अगर वो हिट होता है तो निकल जाएं, फिर उसके बाद अपनी डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे, वो लाइव में बनवाऊंगा मैं आपको ये कहाँ तक जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, जो मुझे लगता है। क्योंकि इसने 161% की गोल्डन रेशियो को इसने टच करके वहीं से अप साइड में नीचे आ चुका है ये। तो ये तो बात हो गई इसकी लॉन्ग की। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, उधर जाके देखते हैं उधर क्या होगा अब। तो गाइज इसके अंदर अब देखेंगे तो हम, इसके अंदर भी 5 वेव्स बनी है।
ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 बन गई हैं और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि नो इसने फोर्थ वेव को के नीचे क्लोजिंग कर दी है, नीचे गया उसके नीचे क्लोज कर दिया है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ बनेगा तो इस तरीके का बनेगा। ए बी और ये अपना सी तो काफ़ी नीचे जाना चाहिए, लेकिन मैं इसको यहीं तक ले रहा हूँ। और ये स्ट्रक्चर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो लाइव में ही सारा अपना देख लिया था, मैं इसलिए आपको ऐसे बता पा रहा हूँ। अब ये देखिए इसका कितना रिट्रेस किया है इसने इसको। 50% तक रिट्रेसमेंट कर चुका है ये। तो अब ये एक बार के लिए अपसाइड में यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद फिर दोबारा ये नीचे फॉल करना स्टार्ट करेगा, और ये कुछ यहाँ तक का फॉल आने के चांस है इसके। अगेन यहाँ तक का फॉल आने आएगा इसको। यहाँ तक के टारगेट के लिए हम बैठेंगे। अभी इसको हम यहीं तक लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अपना ईएमए भी है, यहीं तक का टारगेट लेंगे हम। तो मैं जो अभी डिस्कस करूँगा मैं आपको दोनों साइड के लेवल दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग होती है लेवल से। तो लेकिन मेरी जो डायरेक्शन है मैं एलियट वेव के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन भी बताता हूँ आपको, एलियट वेव भी बताता हूँ, फिबोनाची के तरीके से भी। तो तीनों तरीके से आपको डिस्कस करता हूँ जिससे आपको कन्फर्मेशन मिले और आप उसी तरीके से उसी साइड में ट्रेड में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अपना लेवल पे चलते हैं कि अपने लेवल क्या बनेंगे। कहाँ गया? तो लेवल पे आए तो अप साइड के लिए इसको ऐसे कर लीजिए 2580, 25,080। और डाउन साइड में 25,030। ये 50 पॉइंट्स का अपना निफ्टी के अंदर रेंज बाउंड एरिया बन गया है। 50 पॉइंट्स का ये रेंज बाउंड एरिया है। अगर यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है तो निफ्टी फिर दोबारा एक बार के लिए यहाँ पे आएगा 122। और यहाँ से अगर अपसाइड में और निकलता है तो इसका लास्ट जो टारगेट रहेगा 170। और अगर डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में अगर निफ्टी 25,030 को ब्रेक करता है कल, तो आपका फर्स्ट लेवल जो आएगा वो आएगा 24,980। और उसके बाद जो आएगा उसके बाद लेवल आएगा अपना 24,910 जो आज का लो था। और ये बीच में अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। आपको पता ही है इसमें क्या करना है, इसमें आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आप जब तक रहेंगे आपको मार्केट साइडवेज ही मिलेगी, आप परेशान रहोगे। तो बेस्ट यही रहेगा कि इससे नीचे जब तक जाए, जैसे इस ब्रेक करता है 25,030 के नीचे मिलता है तो आप 24,980 और 24,910, और इसके ऊपर जाता है तो 25,122 और 25,170, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्शनल व्यू की बात करूँ तो मेरे हिसाब से कल गैप डाउन होना चाहिए, और गैप डाउन होकर मार्केट को इसके नीचे ही जाना चाहिए। अगर आपको अच्छे से ट्रेडिंग करनी है, अगर इसके लेवल के नीचे ही मार्केट खुल जाता है तो आप मेरे साथ लाइव में जुड़ जाइए, लाइव में मेरे साथ काम करिए। मैं लाइव में सारी एनालाइज करके दूंगा आपको और आपको अच्छे से प्रॉफिट होगा। आप, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्रेडिंग विद टॉम के नाम से, उसको ज्वाइन करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये तो हो गई बात निफ्टी की। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को अपने को, दोनों चैनल्स को। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मैंने सिनेरियो वैसे जो कल का था वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं इसमें हो क्या रहा है, कल क्या होगा। तो इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो इसमें आप बड़े टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। तो ये देखिए अब इसमें क्या हुआ है। इसमें ये ऐसे इस तरीके से नीचे आया था, 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से नीचे आया।
अब इसको बैंक निफ्टी को ऊपर ही जाने की तैयारी में लगा हुआ है ये, इसको और ऊपर जाना है। तो यहाँ से इसको 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक इसको आएगा ये 51,953। आप आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मैंने 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट किया है इसको। करेक्शन वेव है मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने इसको ए बी सी डी ई में भी कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन मैंने इसको 1 2 3 4 5 में किया है, जिससे आपको इजीली समझ आएगा। वरना मेरा खुद तरीका ए बी सी डी ई का है। तो आप अपने तरीके से देखिए इसको किस तरीके से करना है, मेरा तरीका अच्छा लगे तो उससे करिए, वरना आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये 953 तक आएगा, उसके बाद ही मार्केट के अंदर जो बनेगा कुछ इस तरीके का। फिर ये यहाँ तक के लिए आएगा टारगेट इसका। तो ये अपना पूरा कंप्लीट ए बी सी क्रिएट हो जाएगा। तो ए बी सी बनेगा इस तरीके से, ए बी और ये अपना सी, इस तरीके से आ जाएगा, ए बी सी हो जाएगा ये। तो लेकिन एक चीज़ और कंडीशन है इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी दिख रहा है आपको लेवल, ये पूरा का पूरा, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जब ऐसा होता है ना, जब 5 5 की वेव में होता है, मैंने इसलिए ये बनाया था। जब 5 5 का जो होता है इस कॉम्बिनेशन, वरना बनना चाहिए जो अच्छी तरीके से मार्केट को ट्रेंड में देता है, कि मतलब नॉर्मल तरीके से हर कोई एंट्री भी कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है, वो होता है 3 3 5 का स्ट्रक्चर। लेकिन ये 5 5 3 का बनेगा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें सीधा मार्केट में क्रैश आएगा। क्रैश मीन्स मतलब मार्केट एकदम से जैसे इसको टच करेगी एकदम से यूँ आएगी सीढ़ी, फिर यहाँ पे नीचे ऊपर, फिर सीधा नीचे आ जाएगी। तो इसमें आपको बाइंग करने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप तो मैं यही बोलूँगा, जब आपको मिले मार्केट 51,900 के आसपास मिले, तो आप एक साइड सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। जिनको लॉन्ग में काम करना है, पोजिशनल काम करना है, और अपना एस एल रखेंगे वो 51,980, 52,000 का एस एल रखें, 100 पॉइंट्स का एस एल रख के इसमें वर्क कर सकते हैं। टारगेट होगा 58,000, 48,150 का। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। ये 5 5 3 का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए मार्केट में आपको मौका नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा तो आपको फिर जब तक यहाँ मार्केट आएगी इसके ऊपर जाएगी, जब ही आपको मौका मिलेगा, जब तक आपको आधी मार्केट निकल चुकी होगी आपके हाथ से, 1,000 पॉइंट्स निकल चुके होंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से करना, और आपको मैंने जैसे बताया एलिट वेव के बारे में, वो देखना। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल और उसको यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिस पर लाइव आऊँगा मैं, ट्रेडिंग विद पोंग के नाम से जो है, उस पर लाइव आता हूँ डेली, 9 बजे अपडेट हो जाता है, आ जाता हूँ मैं लाइव। उसको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर नोटिफिकेशन आती है, बेल आइकन दबा दिए, और सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर देना। तो अब बात करते हैं इसके लेवल्स की। इन सबको रिमूव कर देता हूँ। और जिसको कंफर्मेशन चाहिए वो मेरी पुरानी वीडियो, मतलब कल की वीडियो भी चेक कर सकता है कि मैंने अगर गलत बोल रहा हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। जो इंटरडे में हमें काम करना है, इंटरडे की बात करते हैं। अरे यार क्या कर दिया। तो इंटरडे में अपना फर्स्ट जो बनेगा डाउन साइड के लिए 51,220, और अप साइड में 51,320 लगा लीजिए इसको। तो अपना ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं। ये 100 पॉइंट्स की रेंज बाउंड एरिया रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। इसके अंदर आपको 100 पॉइंट्स में कुछ नहीं करना। जब तक इसके बीच में रहेगा तो आपको रेंज बाउंड ही मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से कल बैंक निफ्टी के अंदर दोनों साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, डाउन साइड की भी और अप साइड की भी। मार्केट दोनों साइड अच्छा खासा मूव करेगा और प्रीमियम अच्छा खासा इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर मार्केट कल आपको 51,220 के नीचे मिलती है, तो फर्स्ट टारगेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 51,060। और जो सेकंड टारगेट मिलेगा आपको वो मिलेगा 50,000, इसको इतना ही रखिए, 840 का ये टारगेट आपको मिलेगा। और वहीं अप साइड में बात करूँ, तो पहला टारगेट आपको 51,320 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 51,520। सेकंड टारगेट आएगा आपका
565। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर 51,217 के नीचे मार्केट मिल जाती है, 220 के नीचे, पहला टारगेट आपको मिलेगा 51,060, सेकंड टारगेट मिलेगा 50,838, और अपसाइड में आपको 51,320 के ऊपर 51,520, और सेकंड टारगेट मिलेगा 51,680। बैंक निफ्टी के अंदर ये आपका रहेगा सिनेरियो। तो ये आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो लाइव में आ जाइए, जॉइन कीजिए मेरे साथ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।